पाकिस्तान का स्क्वाड आया था, नवीन हालांकि अभी कुछ टाइम पहले भी इंजरी के चलते बाहर, एशिया कप में थे क्या ये? इस महीने के एंड में सर्जरी के लिए जा रहे हो? तो उनका क्या डाउटफुल था क्या पहले से ही? पता नहीं, नवीन उलग को नेम तो किया था इन्होंने। उनकी इंजरी अभी नोन भी नहीं है ऐसा बता रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं क्या अपडेट थी। नवीन उलग की अपडेट है जी, पहला खिलाड़ी जिसको आप कह सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, और इनका जो हिसाब किताब शोल्डर इंजरी की वजह से बाहर हुए थे। हाँ। और वहीं दिक्कत चल रही है, तो अब जाके मुझे लग रहा है सर्जरी के लिए जाने वाले हैं इस महीने के इनका आखिर पिछले में। एक साल का हिसाब किताब मैं अभी देख रहा हूँ, ACB एक्स्ट्रा, आई थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट को ट्रैक करते होंगे अपडेट, तो ये किसी ने डाली हुई है। इन्होंने ये अपडेट दी है कि सर्जरी हुई थी फरवरी 2025 में, MLC खेला जुलाई में, इंजर्ड हो गए, फिर बाहर शोल्डर इंजरी, उसके बाद बाहर। वही शोल्डर इंजरी है। फिर आपने एशिया कप मिस किया, इनकी जो ट्राई सीरीज हुई थी वो मिस किया, फिर 2 गेम खेले IL T20 में आए, 2 मैचेस खेले, फिर दोबारा इनको इंजरी की शिकायत हुई है और अब ये पूरा फिर से जो है बाहर हो गए। तो इंजरी की वजह से यार अफगानिस्तान के जो नवीन उलग हैं, जिनकी वापसी पर नजरें थी और उनके मुकाबले भी होने थे, तो T20 सीरीज जो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज थी वहां से भी बाहर हो गए, और जो है आपका T20 वर्ल्ड कप उसके लिए भी अब वो बेचारे अवेलेबल नहीं है। और नवीन उलग यार जो भी कहो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके लिए थे, और T20 में जो हमने बात करी इनकी परफॉर्मेंसेस की भी अच्छे, इवन लखनऊ के लिए बड़ा अच्छा, लखनऊ के लिए बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो नवीन उलग पर ये अपडेट आई है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले जब भाई ऐसी खबरों के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ऐसी इंजरीज ऑलरेडी इंडिया को जो तंग कर रही है। एक चीज ये है ना कि इस तरह की इंजरी टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बिगाड़ देती है। अब अफगानिस्तान एक रिप्लेसमेंट तो अनाउंस करेगा ही, फास्ट बॉलर कौन होगा उनके पास, जो उनके हालात चल रहे हैं। ले तो आओगे बट आपको ये इम्पैक्ट नहीं मिलेगा ना। नवीन उलग वो बॉलर है जो आपको यार नई बॉल पर, डेथ में, बीच में, यार देखो जो बंदा आपकी लखनऊ की टीम में ऐसा रहता था यार कि मेन बॉलर था आपका, IPL का मेन बॉलर हो गया था लखनऊ में। तो हमारे लिए तो फिर वही चीज है ना, स्ट्राइक बॉलर हो गए थे वही, कि नई बॉल से भी वही अपने, और डेथ ओवर्स में भी वही डालते थे। तो वही चीज है कि अफगानिस्तान के लिए फिर उनकी भरपाई करना मुश्किल होगा। अब रिप्लेसमेंट देखो किसको लेके आते हैं। और इवन वो भी आपको याद होगा कि जब आई थिंक वर्ल्ड कप में भी जब थे, तो इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप से, मतलब वनडे से इन्होंने वो बोल दिया था कि भाई वनडे क्रिकेट में अब नहीं खेलूंगा ना। वर्ल्ड कप खेला इन्होंने, उसका ये बोला था कि वनडे क्रिकेट में नहीं खेलूंगा। और मतलब एक बड़ा सेटबैक है यार। और जो भी आप कह लो अफगानिस्तान की टीम में, मतलब ठीक है वो फजल फरूकी बीच में आए, उनका माहौल बड़ा रहा, बातें, लेकिन इफेक्टिवनेस के मामले में ये आपके नवीन उलग यहाँ की विकेटों पे आप, मैं कह रहा हूँ अभी भी फजल फरूकी अगर फॉर्म में भी है ना, आप यहाँ की विकेटों के हिसाब से अगर आप देखो और 2 ऑप्शन दो, तो नवीन उलग पिक करूंगा मैं हमेशा, हर बार जहां अनटिल अनलेस की जहां कंडीशन बहुत मददगार ना हो, स्विंग ना मिल रही हो, वहां फजल फरूकी आपके काम नहीं करने वाले। और ये भी है ना कि अब ये जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई उम्मीद ये करते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड ऐसी खबर मतलब इंडियन कैंप से तो ना आए, क्योंकि अभी हमारे 2 केसेस ऑलरेडी पड़े तो चल ही रही है। तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, और वहां से रियान पराग ने अपनी प्रैक्टिस की जो है वीडियो वगैरह डालकर थोड़ा सा ये बोल दिया कि भाई कि मैं ठीक हूँ यहाँ पर, मेरे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा आपके लिए। लेकिन ये पहला ही इंजरी केस, तो पहला ये जो कंफर्म हो गया कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर, और कोई तो भी वैसा नहीं है। तो ये तो सर्जरी में ही जा रहे हैं, तो हाँ ये तो बाहर ही है। इनकी एक सीरीज अभी होनी थी वेस्ट इंडीज के साथ जो हो रही है, वेस्ट इंडीज ने जहां पर कुछ प्लेयर्स को कुछ को आराम दिया है, कुछ अपनी T20 कमिटमेंट्स में, तो उनके साथ होनी थी। और वहां पर अब देखते हैं कि क्या उनकी रिप्लेसमेंट आती है, कौन वहां पर खेलता है, किस तरीके से चीजें रहती हैं। लेकिन अगर आप इंजरी केसेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी थे, न्यूजीलैंड की तरफ से भी थे, बट न्यूजीलैंड के भी नेम्ड है, वो रिकवरी रिहैब उनका चल रहा है। न्यूजीलैंड के जो इंजरी केसेस हैं उसमें आपके मैट हेनरी रहे बड़े टाइम तक, अब आपके एडम मिल तो आकर खेल रहे हैं आपके ऐसे T20, आप उसके पहले भी आपके लगातार जो पहले फिन एलन की इंजरी ने बड़ा तंग किया, अब वो आकर शतक वगैरह मार रहे हैं, तो ये सब लोग वापस आ गए आपके लिए। लॉकी फर्ग्यूसन IL T20 में आपको याद होगा, IL T20 खेल रहे थे, वहां से वो बाहर हुए, फिर वहां पर उनका भी रिकवरी रिहैब, और फिर अब वो वापस आएंगे लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये कुछ केसेस हैं इंजरी वाले जो आपको अभी मैनेज करने थे। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने इंजरी केसेस पर क्लैरिटी दे ही दी है कि भाई पैट कमिंस शायद शुरुआती T20 वर्ल्ड कप में अवेलेबल ना हो, आपके टिम डेविड शुरू से मिल जाएंगे, जॉश हेजलवुड शुरू से मिल जाएंगे, बट उन्होंने उनको जो है नाम अपना जो है दे रखा है कि भाई उन्हीं के साथ हमारे T20 वर्ल्ड कप। और बाकी पाकिस्तान की तरफ से शाहीन की इंजरी का एक केस है, शाहीन को वहां पर आपको बिग बैश से उनको PCB से बात करके उनको वापस ले आए थे वहां पर। तो ये सारे इंजरी केसेस हैं जो अलग अलग हमने आपको बताए। अब जो खेल रहे होते हैं, जब मैचेस चल रहे होते हैं, जैसे आज थोड़ी सी टेंशन मिच मार्श को लेकर हो गई थी, हमने देखा कि पिछले में स्टॉइनिस जब खेल रहे थे उनके ग्लव पे बॉल लगा था, तो तब लगा कि उनकी कोई दिक्कत न हो जाए। तो भाई इंडिया की तरफ से ये है पॉइंट कि थोड़ा सा केयरफुल रहें,
जो चीजें चल रही हैं अभी आपकी 5 मैचों की सीरीज भी है यहाँ पर, मतलब ये 5 मैच ही बचे हुए हैं ना, अगर कायदे से मतलब देखा एक जाए तो। वनडे और एक वनडे और तो वनडे वाले में हाँ अभी आप देखो रिजर्व में जैसे हर्षित अभी खेल रहे हैं वो भी आपके ना, और मतलब एक ये भी रहता है ना, देखो आज हमें लगता है कि ये प्लेयर कहाँ है, कोई है नहीं, बट सडनली कोई इंजरी का केस हो जाए, वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंजरी आपको प्रॉब्लम ही डालेगी ना, क्योंकि आप उस प्लेयर के साथ परसिस्ट करते रहे होते हो, सारी प्लानिंग आपकी उस प्लेयर के इर्द गिर्द होती है। ऐसे में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो फिर आपको रिप्लेसमेंट, चलो ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा रिप्लेसमेंट मिल जाए जो लाइक टू लाइक हो, बट उसको मैचेस आप देखना तो चाहोगे ना, सीधा वर्ल्ड कप में आप उतारो और उसकी परफॉर्मेंस देखो, ये आपके पास नहीं रहता है। तो इसीलिए इंजरी वगैरह वर्ल्ड कप से ठीक पहले, प्रवीण कुमार थे ना 2011 की टीम में, वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे इंजर्ड हो गए थे, तो उस तरह की चीजें हुई थी। और अब यही है ना यार, एक प्लेयर के लिए भी बड़ा वो रहता है, आपको याद होगा वनडे वर्ल्ड कप में आई थिंक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच था, जब रीस टॉपली को वो था इंजरी हुई थी, और जब उसके बाद जा रहे थे ऊपर, किस तरीके से उन्होंने चेयर या कुछ थी वहाँ पर पूरी लात वात मारी थी हाथ की, फ्रस्ट्रेशन एक रहती है ना प्लेयर को, और प्लेयर को पता चल जाता है। काफी बार हमने देखा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जब कोई प्लेयर गिरता है तो उसको पता चल जाता है, और वो कितना वहाँ पर इमोशनल रो रहे होते हैं, काफी प्लेयर्स तो रोते रोते हमने देखा कि उनको जो है कोई स्ट्रेचर पर ले आता है, कोई उस तरीके की चीज। इवन याद करो आपको जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और फाइनल मैच से पहले मैट हेनरी को हुई थी, मैट हेनरी को आई थिंक सेमीफाइनल में कैच अटेम्प्ट किया था उन्होंने, कैच अटेम्प्ट करते उन्होंने डाइव मारा और उनकी इंजरी हो गई थी। फिर थोड़ा सा माहौल वाला, क्योंकि ऑब्वियसली आप बताते नहीं हो कि फाइनल मुकाबला, आप सस्पेंस रखते हो कि भाई हमारा बंदा है नहीं है, बट अल्टीमेटली हुआ ये था कि आपका मैट हेनरी भी जो था फाइनल मुकाबले में आपका खेल नहीं पाया था। तो इंजरी केसेस की जहां तक बात करें भाई, तो अभी भी सारी टीम्स को, और सारी टीम्स अभी एक्शन में रहेंगी। पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया ने जाकर सीरीज खेलनी है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम वहां पर T20 वाली, उस सीरीज में जरूर वहां पे क्लियर कट ये था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि हेजलवुड और कमिंस नहीं खेल रहे होंगे, टिम डेविड को भी शायद वहां पर, तो अभी वर्ल्ड कप के कुछ शुरुआती मैचेस मिस करेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर ये था कि इवन हेजलवुड और टिम डेविड भी अगर हो जाएंगे तो शायद उनका भी वो रिस्क ना लें यहाँ पर। तो वो भी अभी आपकी सीरीज है इस मंथ एंड में आपकी, मतलब ये आधा तो हो ही गया है, एक वीक अगले वीक में वो आपकी शो हो जाएगी, तो वहाँ एक्शन पे रहेंगे। इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में होगी, तो इंग्लैंड के केसेस वहां पर उनको रहेगा कि भाई कि सब कुछ ठीक रहे। फिर हमने बताया कि साउथ अफ्रीका ने भी वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है, वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान खेल रही है, फिर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज होगी, न्यूजीलैंड और इंडिया यहाँ पर मिक्स में है। तो ये सारे जो है आपके तो आखिरी मोमेंट तक क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? नहीं, ये होता है। इंडिया की एक सीरीज है, ये देखो क्या हो रहा है, जो आई थिंक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो 1 या 2 तारीख को खत्म हो रही है, तो ये वहां पर खेलकर सीधे श्रीलंका वार्म अप वगैरह नहीं खेलेंगे क्या? ये अब श्रीलंका निकलेंगे, वहां पर वार्म अप भी सबके नहीं है स्केड्यूल्ड, वार्म अप भी किसी किसी के स्केड्यूल्ड है। तो जैसे अब ये जो मेन टीम है, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ये तो वार्म अप खेलते ही होंगे। वार्म अप में भी कभी कभार ऐसा होता है किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं, उस तरीके की चीज रहती है। बट ये है कि सारा जो यहाँ से जो एक एक करके जो चीज चल रही है, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात है यहाँ पर परफॉर्मेंस से पहले जो है इंजरीज ने जो है तंग कर दिया है केस, और उस केस में पहला इंडिविजुअल जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है वो है आपके नवीन उल हक। और हम तो यही उम्मीद करेंगे यार कि इंडिया की तरफ से, इंडिया की भी 15 नेम्ड है, इंडिया की 15 में भी आपको पता है कि 2 प्लेयर्स जिनके ऊपर अभी इंजरी क्लाउड की बात कर सकते हो आप एक आपके हैं वहाँ पर तिलक वर्मा, जिनको विजय हजारे के दौरान हुई इंजरी, उनकी सर्जरी वगैरह हुई, और दूसरे प्लेयर आपके हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिनको पहले वनडे में वो तो यार जब बैटिंग करने आए तो चल भी नहीं पा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं उनके साथ चीज़ें ठीक रही, लेकिन पहली अपडेट यहाँ से आ गई है जहाँ पर नवीन उल हक रूल्ड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप।